एक लास्ट बात है हमारे पास यहां, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नो ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन। ठीक है, बॉडी को ट्रांसलेट कौन कराता है? फोर्स। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी जो है, बॉडी के दोनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम जब बॉडी में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब नेट फोर्स ऑन द बॉडी जो होगा वो क्या होगा? जीरो। नेट वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जो होगा वो क्या होगा? जीरो। ये कैसे सॉल्व होगा? ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने बताया था कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 फोर्सेस लग रहे हैं, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। ठीक है, ये 4 फोर्सेस हैं। तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट से पास होती हुई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, दूसरी वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, इन फोर्सेस के एक्सिस से एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के बाद अगर ये सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जो है वाई कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगी, इन दो इक्वेशन से आप दो अननोन, इन दो इक्वेशन की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को करने का तरीका लॉज ऑफ मोशन में हमने ये किया है। इसके अलावा साथ साथ हम क्या लगा सकते हैं? लामीज थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, लामीज थ्योरम मैंने बताई थी ना लॉज ऑफ मोशन में, 3 फोर्सेस के लिए, तीन फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए लामी थ्योरम लगती है। क्या थी लामी थ्योरम? अगर ये फोर्स F1 है, ये F2 है और ये F3 है, ये F1 इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा, F2 ये एंगल बीटा और ये F3 गामा। आपको याद है ये सब बातें? ठीक है, अगर ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तीनों फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप लामी थ्योरम भी लगा सकते हैं। क्या है लामी थ्योरम? F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। अगर फोर्सेस कॉन्करेंट हैं तो कॉन्करेंट फोर्सेस कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते बच्चों। कॉन्करेंट फोर्सेस की प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेकर होती है। ठीक है, अगर फोर्सेस कॉन्करेंट नहीं हैं तो वो फोर्सेस टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, तो हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चेक करना होगा बॉडी का। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई होना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और भी जब सेटिस्फाई होगा तब बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया है जब बॉडी के ऊपर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द बॉडी, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालें, क्या होना चाहिए? किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क है, बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट या टॉप मोस्ट के पॉइंट के अबाउट या बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए? जीरो। किसी एक पॉइंट के अबाउट निकलेगा ना टॉर्क। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है बॉडी का, तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द बॉडी जो है वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो आप टॉर्क निकालने, वो सेंटर ऑफ मास हो या कोई और पॉइंट हो या कुछ हो। ठीक है, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। कितनी, कौन सी इक्वेशन आ गई? 3, 1 2 3। 3 इक्वेशन से आप कितने अननोन फाइंड कर सकते हैं? 3 अननोन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करो, हैं? थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग इस्तेमाल करो,
बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने पॉइंट को चूज करो। ठीक है, ऐसे पॉइंट चूज करो जिस पॉइंट की मदद से ज्यादा नंबर ऑफ अननोन इस इक्वेशन से गायब हो जाए। अननोन वैल्यूज कैसे गायब होंगी? हैं, एक पॉइंट से अगर 4 अननोन फोर्सेस पास कर रहे हैं और एक दूसरे पॉइंट से 2 अननोन फोर्सेस पास कर रहे हैं, तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना ज्यादा फायदेमंद है? जिससे 4 पास कर रहे हैं बेवकूफो, क्योंकि उन चारों के लिए टॉर्क नहीं आएगा, सिर्फ बचे हुए 2 फोर्सेस के लिए टॉर्क आएगा। इक्वेशन में सिर्फ 2 अननोन आएंगे। बस समझ में आया? जिस पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हों, कोशिश करो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो। या जिस अननोन को आपने एलिमिनेट करना हो, कोशिश करो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो। जिस फोर्स को आपने एलिमिनेट करना हो, ठीक है, इक्वेशन से, ठीक है, उसी वो फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो, उसी पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क निकालोगे तो वो फोर्स उस टॉर्क इक्वेशन में अपीयर नहीं होगा। आपका डायरेक्ट जो है दूसरे फोर्स की वैल्यू भी आ सकती है, और डायरेक्ट जो है नोन की वैल्यू, नंबर ऑफ अननोन्स भी कम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट से फोर्सेस पास कर रहे होंगे उस पॉइंट से उन फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी, टॉर्क डेवलप नहीं होगा। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन लिखें, लिखो अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W, a non-uniform bar of weight W is suspended. NCERT प्रॉब्लम है, बता दूं मैं आपको, 7.8 is suspended at rest by 2 strings of negligible weight as shown in figure. As shown in figure. The angles made by the strings with the verticals are, the angle made by the strings with the vertical are 30, the angle made by the string with the vertical are 36.9 degree, 36.9 degree and 53.1 degree respectively. 53.1 degree respectively. Full stop. 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Full stop के बाद लिखो, the bar is 2 meter long. Calculate the distance of the center of gravity of the bar. Calculate the distance of center of, calculate the distance of the center of gravity of the bar from its left end, from its left end. दो मीटर लॉन्ग बार है। कैसी बार है? क्वेश्चन में कैसी लिखी हुई? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, अगर ये यूनिफॉर्म होती तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती? इसके मिड पॉइंट पे। अभी पता नहीं कहाँ है, बिकॉज ये बार क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? वो पॉइंट जिस पॉइंट पे बॉडी का वेट एक्ट करता है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक है, ये आपको ऐसे बार सस्पेंडेड है, ये एंगल दिया हुआ है कितना? ये वाला एंगल दिया हुआ है
36.9 डिग्री और ये वाला एंगल दिया हुआ है 53.1 डिग्री। ये कहाँ से आए, क्या क्यों है ये? आपको मैंने बताया था ना, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड 3, 4, 5 होती है, उसमें 3 के सामने वाला एंगल मैंने 37 डिग्री का बताया था और 4 के सामने वाला 53 बताया था। एक्चुअली में एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 36.9 डिग्री होती है, तो ये 53.1 हो गई, एग्जैक्ट ये होता है। ठीक है, उसको 37 और 53 का केस लेके हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये वैल्यूज़ के लिए ये एक ट्रायंगल आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या है, क्या बताना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, कहाँ से, कौन से एंड से? लेफ्ट एंड से। मान लो ये लेफ्ट एंड, ये ए बी रॉड है ना, तो मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट एंड से यहाँ पर है, ये है कितनी डिस्टेंस पे लेफ्ट एंड से? डी डिस्टेंस पे। कितने मीटर की है? 2 मीटर की। तो ये डी बताना है आपने, बता सकते हो? बताओ तो सही। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बताओ। ये चैप्टर आपका कहाँ गया है? मार्कर कहाँ गया? देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो बच्चों, करा आपने, किसी ने किया है? सबसे पहले काम क्या करोगे? फोर्स इक्विलिब्रियम बना लो पहले। ठीक है, फोर्स इक्विलिब्रियम क्या है? देखो सबसे पहले टेंशन दिखा दो। यहाँ पे टेंशन मान लो कितनी है? T1। यहाँ पे टेंशन कितनी है? मान लो T2। मान लिया आपने? अब आपका ये अगर 36.9 डिग्री है तो ये भी 36.9 होगा ना, सेम एंगल होगा। तो कंपोनेंट में तोड़ दो रॉड के। तो रॉड को अगर तोड़ोगे, कंपोनेंट में तोड़ोगे, यहाँ रॉड का देखो फोर्स दिखा रहा हूँ। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? T1, जिससे थीटा बना वो कॉस, और ये वाला कॉस, ये वाला साइन। ये कितना आएगा? T1 साइन 36.9 डिग्री आया। और ये कितना आएगा? T1 कॉस 36.9 डिग्री। ठीक है, इसको तोड़ो। अगर यहाँ तोड़ दो ना फोर्सेस को, ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो ये कितना आएगा? जिससे थीटा बना वो कॉस, T2 कॉस 53.1 डिग्री। और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? T2 साइन 53.1 डिग्री आ गया। और यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है W। कितनी डिस्टेंस पे? लेफ्ट हैंड से D डिस्टेंस पे। अब फोर्स इक्विलिब्रियम बना लो। फोर्स इक्विलिब्रियम क्या है? ये रॉड चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 है ना, तो ये वाला फोर्स रॉड को किधर को धकेलेगा? ये वाला फोर्स इधर को धकेलेगा और वो वाला उधर को लेके जाएगा। तो रॉड कहीं जा रही है? कहीं नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, यानी T1 साइन 36.9 डिग्री माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, या ये माइनस ये इज इक्वल टू 0, यानी ये इज इक्वल टू ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो 3T1/5 यहाँ से आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो कितना आ गया? 4T2/5। तो पहला आ गया आपका 3T1 इज इक्वल टू 4T2। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। या T2 निकाल लो या T1 निकाल लो, यहाँ से कुछ भी। ठीक है, आ गई। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ ये वाला इक्विलिब्रियम बनाओ। वेट कहाँ लेके जाएगा? रॉड का नीचे को। और ये दोनों टेंशन के कंपोनेंट कहाँ क्या करेंगे? इस वेट को नीचे रॉड को जाने से रोकेंगे। ठीक है, रॉड कहीं जा रही है? कहीं नहीं जा रही। तो इसका मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? W के। यानी कि T1 कॉस 36.9 डिग्री प्लस T2 कॉस
53.1 डिग्री इज इक्वल टू किसके हो गया, W के, जो दिया हुआ आपको, ठीक है। कॉस की वैल्यू रख दो, कॉस कितना आया, कॉस 37, 4/5, 4 तो 4 T1/5, और ये कितना हो गया 3/5 प्लस 3 T2/5 इज इक्वल टू W। यहाँ से T1 उठा के इसमें डाल दो, ठीक है, T1 या T2 वट एवर जो भी आपको दिल करता हो। क्या है T1, 4 T2/3, तो 4/5 इंटू 4 T2/3 प्लस 3 T2/5 इज इक्वल टू W, ठीक है। कितना आ गया यहाँ से देखो तो सही, यहाँ से ये आपका आ गया, कितना आ गया 16 T2/15, यहाँ से कितना है 9/3 T2/15 को 9/15 कर सकता हूँ ना, 9 T2/15, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो कितना हो गया ये 25 T2/15 इज इक्वल टू W। तो यहाँ से आपका T2 आ गया, कितना आ गया T2, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। कितना आ गया T2, 3W/5 आ गया, ये आपका आ गया T2, ठीक है। अब आप T1 भी निकाल लो, T1 कितना आ गया, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दो T1, तो T1 कितना है 4/3 T2, तो 4/3 इंटू 3W/5 कितना आ गया T1, 4W/5 आ गया T1 T2 आ गया। अब आप जो है क्या लगा दो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा दो रॉड का, टॉर्क इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना है, तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम से ही ना आएगा D, कह रहा है वो पॉइंट बताओ, लेफ्ट हैंड से वो डिस्टेंस बताओ जिस डिस्टेंस पे वेट एक्ट कर रहा है। तो रॉड के इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट A के अबाउट क्या करो, मूवमेंट निकाल दो। तो पॉइंट A के अबाउट मूवमेंट क्या होगा 0, या पॉइंट B के अबाउट निकाल दो, या किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल दो यार। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A में निकालना हो वो क्या होना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे टॉर्क 0 ही आएगा। तो देखो जरा, ये है ना एंड पॉइंट A है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास कर रहा है, इसका इस कंपोनेंट का A से, इसका A से, तो इन दोनों के लिए टॉर्क 0। इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास कर रहा है A से। A की बात करो, कुछ मत देखो, A देखो, जिसके अबाउट निकालना उस पॉइंट को देखो क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन A से पास कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसका कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसका कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो इसके लिए 0 आ गया, ठीक है। किसके लिए 0 नहीं आया, इसका पास कर रहा है नहीं। कितनी डिस्टेंस है इसकी परपेंडिकुलर D, किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो क्या आया टॉर्क WD, ठीक है। अब बचा कौन सा, इसका पास कर रहा है, देखो जल्दी, इसका लाइन ऑफ एक्शन डॉट 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 कर रहा है, इसका कर रहा है, इस वाले कंपोनेंट का नहीं कर रहा है। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, किधर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो T2 cos 53, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैंने नेगेटिव ले लिया, T2 cos 53.1 डिग्री फोर्स इंटू 2 मीटर बराबर 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं आया समझ में, आ गया। अब यहां से उठा के T2, ये जो T2 निकाला तुमने, इस T2 को इसमें डाल दो, ठीक है। जब तुम T2 को इसमें डालोगे तो तुम्हारा ये आएगा WD माइनस T2 इज 4W/5, और cos 53 डालो यहां से 3/5, तो 3/5 इज इक्वल टू 0। तो WD इज इक्वल टू कितना आ गया 12W/ कितना 5, 25, ठीक है। तो D हमारा आ गया W कैंसिल 12/25, और 12/25 कितना हो जाएगा, एक डेसिमल लगाया आपने, कितना हो गया ये 120, तो कितना हो गया 4 सा कितना बचा 208,
8 हो जाएगा। 208 आएगा यार, इतना मीटर यानी कितना 408 सेंटीमीटर, 40.8 सेंटीमीटर। नहीं सर, क्यों जी? 48 होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? पॉइंट में तो 20 बच रहा है, 20 का 200 हो जाएगा, 8 बार में हो जाएगा, 0 नहीं है। 48 आएगा। चार 480 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 0.48 मीटर मतलब 48 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि गलत आया है। 72 सेंटीमीटर आंसर है। देखो क्या हुआ, रायता फैला, कहाँ फैला? मैंने क्या डाल दिया? मैंने T2 डालना था ना, मैंने डाला क्या? T1 डाल दिया। यस सर, ऊपर 4/5 कर दिया ना। इंटू 2 नहीं किया सर, इंटू 2 भी नहीं किया। सर T1 डाल दिया, इंटू 2 भी नहीं करा। देखो भाई, WD माइनस T2 डालना है। T2 कितना है? 3W/5, 3W/5, और ये कितना है? cos 53, 3/5 और इंटू 2 भी तो है, तो कितना आ जाएगा? WD इज इक्वल टू 18 W/25, तो D आएगा यहाँ 18/25 मीटर, 0.72 मीटर। ठीक है, अब आपका इसके इमीडिएट बाद वाला जो क्वेश्चन है 7.9, लिखो इक्विलिब्रियम के कौन कौन से क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन 7.9 इक्विलिब्रियम का है, करके लाओगे मेरे पास। 7.17 करके लेके आओगे, 7.17 एंड 7.22। ठीक है, इतने क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे हैं, ये करके लेके आओगे। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में, जब आपकी अगली क्लास होगी ना, कब होगी अगली क्लास? परसों होगी। परसों को मैं डेरिवेशन कराऊंगा, तुम लोग आगे बैठ के पढ़ना। ठीक है, पहले मैं डेरिवेशन करा दूंगा सारे।